मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के व्यावसायिक अध्ययन में यूनिट 11 का चैप्टर नंबर 20 विक्रय प्रवर्तन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय एवं जनसंपर्क, सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। और हमारा आज का टॉपिक रहेगा विक्रय प्रवर्तन का अर्थ और उसकी विधियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। विक्रय प्रवर्तन या विक्रय संवर्धन का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो जो सेल्स प्रमोशन है उसका अर्थ होता है विक्रय प्रवर्तन के माध्यम से वस्तु व सेवाओं के प्रति ग्राहकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, इन्हें इनकी सूचना दी जाती है, स्मरण कराया जाता है तथा क्रय करने हेतु उत्तेजित किया जाता है। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय व विक्रय के अन्य सभी उपकरण सम्मिलित होते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो सेल्स प्रमोशन होता है या विक्रय प्रवर्तन होता है, इसके माध्यम से जो हमारे ग्राहक हैं, हमारे उत्पाद के जो ग्राहक हैं या वस्तु या सेवाओं के जो ग्राहक होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित उस वस्तु या सेवा की ओर किया जाता है और ग्राहकों को उन वस्तुओं या उन उत्पाद के बारे में सूचना दी जाती है, उनको बार बार स्मरण कराया जाता है, जिससे वह उस प्रोडक्ट को क्रय करने के लिए, परचेज करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसके अंतर्गत एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग व सेल से रिलेटेड और भी जो उपकरण होते हैं या उसके जो भी और तरीके हो सकते हैं, उन सबको हम विक्रय प्रवर्तन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये था विक्रय प्रवर्तन का अर्थ। अब हम बात करते हैं विक्रय प्रवर्तन की विधियों की, मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। व्यावसायिक उपक्रम उपभोक्ता, व्यापारियों एवं विक्रयकर्ताओं के विक्रय प्रवर्तन स्तर पर विभिन्न विधियों में प्रयोग में लाते हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। उपभोक्ता के स्तर पर एट कंज्यूमर लेवल और व्यापारिक स्तर पर एट डीलर्स लेवल। तो ये जो विक्रय प्रवर्तन की विधियां हैं वो दो तरीके की हैं। एक तो उपभोक्ता को ध्यान में रखकर उपभोक्ता स्तर पर, और दूसरी व्यापारी को ध्यान में रखकर व्यापारिक स्तर पर। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, उपभोक्ता स्तर पर। इन विधियों में वस्तु निर्माता उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने हेतु प्रेरित करता है। इसमें उत्पाद के संबंध में सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे इसकी विशेषता, इसके तत्व, इसकी उपयोगिता इत्यादि। उपभोक्ता स्तर पर विक्रय प्रवर्तन हेतु निर्माता निम्नलिखित विधियों का प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें यह बताया गया कि जो उपभोक्ता स्तर पर जो विक्रय प्रवर्तन होता है, उसके अंदर जो वस्तु के निर्माता यानी प्रोड्यूसर या उसके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वह कंज्यूमर को वस्तु को, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड यानी जो उपभोक्ता स्तर पर यानी एट कंज्यूमर लेवल पर जो सेल्स प्रमोशन होता है, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, जैसे उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसके क्या क्या एलिमेंट हैं, उसका यूटिलिटी क्या है, उसको हमें किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और उपभोक्ता स्तर पर हम निम्न तरीके से विक्रय प्रवर्तन या सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, जिनमें पहला है नमूने बांटना, दूसरा है कीमतों में कमी योजना, तीसरा है अधिक मात्रा में योजना, चौथा है प्रीमियम, पांचवा है कूपन, छठवां है मूल्य वापसी, सातवां है ट्रेडिंग स्टाम्प और आठवां है प्रदर्शनी के साथ बिक्री। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं, नमूने बांटना। वस्तु को क्रय करने हेतु प्रेरित करने के लिए निर्माता प्रतिष्ठित उपभोक्ताओं को मुफ्त नमूने वितरित कराता है। कभी कभी सामान्य जनता को भी यह नमूने वितरित किए जाते हैं। नए उत्पाद के लिए यह श्रेष्ठ रीति होती है, परंतु इसमें व्यय अधिक होता है। यह तकनीक चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, तेल आदि नए उत्पादों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो जो उपभोक्ता स्तर पर विक्रय प्रवर्तन करते हैं, उसमें पहला है नमूने बांटना। इसमें जो वस्तु के क्रय करने के हेतु प्रेरित करने के लिए यानी वस्तु को कंज्यूमर परचेज करे, इसके लिए जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वह अपने कंज्यूमर को फ्री सैंपल के रूप में उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें यह जो तरीका है नमूने बांटने का, फ्री सैम्पलिंग का, वह सबसे अच्छा तरीका होता है, परंतु इसमें जो मैन्युफैक्चरर या जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उनको अधिक व्यय करना पड़ता है। और यह जो टेक्निक होती है वो जो नॉर्मल चाय, कॉफ़ी, शैम्पू, तेल, इन प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। दूसरा है कीमतों में कमी योजना। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक निश्चित समयावधि में वस्तु सामान्य से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे तुरंत विक्रय को प्रोत्साहन मिलता है। इस वस्तु का उपभोग न करने वाले उपभोक्ता इसके उपभोग के लिए आकर्षित होते हैं।
प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ जाती है। तो इसमें बताया गया कि जो कीमतों में कमी योजना है, यह उपभोक्ताओं को एक सर्टेन टाइम पीरियड में वस्तु की जो नॉर्मल प्राइस होती है उससे कम प्राइस पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जाता है, जिससे जो हमारी सेल्स होती है उसको वो सेल्स प्रमोट होती है, और इसमें ऐसे कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं वह भी उसके कंज्यूमर बन जाते हैं या उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लगते हैं। ऐसे में जो कंपटीशन की पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। अब हम आगे बात करेंगे तीसरा पॉइंट, अधिक मात्रा योजना। इस विधि के अंतर्गत निर्माता उपभोक्ता को उसी उत्पाद की अधिक मात्रा उतनी ही कीमत पर अथवा अधिक मात्रा के पैकेट बहुत थोड़ी कीमत पर उपलब्ध कराते हैं। इससे उपभोक्ता उस उत्पाद को लंबी अवधि तक उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं, कारखाने से उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा हट जाती है इत्यादि। तो जो ये तीसरा मेथड होता है, इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो हमारे निर्माता होते हैं, वह उपभोक्ताओं को उसी उत्पाद की अधिक मात्रा उतनी ही कीमत पर अथवा अधिक मात्रा के पैकेट बहुत थोड़ी कीमत वृद्धि पर उपलब्ध कराते हैं। तो इस विधि में जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, वो कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट वह परचेस कर रहे हैं उसकी अधिक मात्रा, यानी जैसे आपने सुना होगा बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक की कीमत में दो वस्तुएं उपलब्ध करा देते हैं, या दो वस्तुओं का जो कॉम्बी पैक बनाकर उसका एक पैक बनाकर थोड़ी सी कीमत बढ़ाकर वो कंज्यूमर को उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे में जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ कंज्यूमर लंबे समय तक करता है, और जो कारखाने में जो मैन्युफैक्चरर के पास स्टॉक में जो एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोडक्ट पड़े हुए हैं या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पड़ा हुआ है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए याद रखने के लिए आपको केवल बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, इस तरह की जो स्कीम होती है वो अधिक मात्रा योजना के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसी क्रम में अगला है प्रीमियम। इस विधि के अंतर्गत उत्पाद के साथ उपभोक्ता को उपहार के रूप में प्रीमियम प्रदान किया जाता है। इसके लिए कोई भी उपहार जैसे सिक्का, चम्मच आदि वस्तु को पैक करते समय उसके पैकेट में डाल दिया जाता है, अथवा पैकेट पर सेलो टेप से चिपका दिया जाता है, या उत्पाद को एक उपयोगी व आकर्षक डिब्बे या जार में पैक कर दिया जाता है। इस विधि का उद्देश्य विक्रय प्रोत्साहन के साथ ऑफ सीजन में बिक्री को बढ़ाना है। प्रीमियम उपभोक्ता को प्राप्त होगा, इसकी गारंटी आदि होता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो प्रीमियम विधि है इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वह प्रोडक्ट के साथ जो कस्टमर है उसको गिफ्ट के रूप में प्रीमियम देते हैं। इसके लिए वह कोई भी गिफ्ट जैसे सिक्के हुए या चम्मच हुई या अन्य कोई इस तरह का सामान हुआ, उसे वस्तु को यानी जो हमारे प्रोडक्ट है उसको पैक करते समय उसके अंदर डाल देते हैं, या उस पैकेट के ऊपर उसको अलग से चिपका देते हैं, और या उत्पाद जो हमारा प्रोडक्ट है उसे प्लास्टिक के कंटेनर में या अन्य किसी डिब्बे में या जार में आकर जो अट्रैक्टिव हो उसके अंदर पैक कर दिया जाता है। इसका जो मेन मोटो होता है वो होता है विक्रय को बढ़ाना, और साथ ही जो हमारा ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में जब उसकी सेल कम होती है तो ऐसी स्थिति में हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। और सामान्यतः इस विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो चाय के संबंध में किया जाता है। आपने जनरली देखा होगा, नॉर्मली आप देखते होंगे कि गर्मियों के सीजन में चाय की बिक्री जब कम होती है तब चाय के साथ चम्मच है, डिब्बे हैं, कप के सेट हैं, इस तरह के गिफ्ट उसके साथ आने लगते हैं। अगला है कूपन। कूपन एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है जो क्रेता को वस्तु विशेष को क्रय करने पर विशेष बचत प्रदान करता है। उपभोक्ता कूपन को एकत्र करता है और वस्तु के क्रय पर छूट पाता है। कभी कभी कूपनों पर इनाम भी दिया जाता है। यह कूपन डाक द्वारा, समाचार पत्र में या घर घर जाकर अथवा उत्पाद की पैकिंग में रखकर प्रदान किए जाते हैं। तो कूपन भी विक्रय प्रवर्तन का एक माध्यम हो सकता है जिसमें क्रेताओं द्वारा कूपनों को इकट्ठा करने पर अतिरिक्त छूट प्राप्त हो जाती है। और इस तरह के जो कूपन होते हैं वह डाक द्वारा कंज्यूमर के पास तक पहुंचाए जाते हैं या समाचार पत्रों में उनको प्रकाशित किया जाता है, जिसकी कटिंग करके ले जाने पर उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है। या जो डीलर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वह घर घर उनको भेजकर कूपनों को भेजकर इस तरीके से अपना विक्रय प्रवर्तन का कार्य कर सकते हैं। इसी क्रम में है मूल्य वापसी। कभी कभी निर्माता उत्पाद कीमत की वापसी का भी वादा करते हैं।
यदि उपभोक्ता उस वस्तु से संतुष्ट न हो या उसमें कोई शिकायत पाए तो उसे बदलकर दूसरी वस्तु दे दी जाती है। इस विधि में उपभोक्ता बिना किसी चिंता के वस्तु क्रय करने हेतु प्रेरित होता है। तो इसमें कभी कभी जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, वो मूल्य वापसी की शर्त भी अपने प्रोडक्ट के साथ लगा देते हैं कि यदि आपको कोई उत्पाद पसंद नहीं आएगा तो आप उसे वापस कर नया प्रोडक्ट ले जा सकते हैं या दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कंज्यूमर होता है वो बिना झिझक के प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है और यह भी एक सेल्स प्रमोशन का माध्यम हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में एट डीलर लेवल व्यापारिक स्तर पर जो विक्रय प्रवर्तन है उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो उनमें पहला है वस्तु प्रदर्शन, दूसरा है विशेष प्रदर्शन, तीसरा है व्यापारी प्रतियोगिताएं, चौथा है व्यापार छूटें, पांचवा है विज्ञापन में छूट और छठवा है प्रीमियम। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। वस्तु प्रदर्शन, क्रय बिंदु पर उत्पाद का वस्तु प्रदर्शन किया जाता है। इसमें उत्पाद को शोकेस में रखा जाता है, उत्पाद को आकर्षक ढंग से महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रदर्शन में जो लागत आती है उसकी भरपाई कंपनी द्वारा की जाती है। तो इसमें बताया गया कि जो परचेजिंग पॉइंट है जहाँ से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करने वाला है वहाँ वस्तु प्रदर्शन यानी डिस्प्ले किया जाता है और यहाँ जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें दुकानदार के यहाँ किसी शोकेस में रखा जाता है और उसको अच्छे तरीके से सही ढंग से उसको सजाया जाता है ताकि जो ग्राहक है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित हों। इस प्रदर्शन में जो खर्चा होता है वो कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है। अगला है विशेष प्रदर्शन, उत्पाद विशेष का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किया जाता है, जैसे चाय की पत्ती या कॉफ़ी का प्रयोग करके दिखलाया जाता है, अर्थात भावी उपभोक्ताओं को निःशुल्क चाय या कॉफ़ी पिलाई जाती है। इसमें जो सामग्री या लागत लगती है वह निर्माता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट का डायरेक्ट डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले करके भी हम सेल्स प्रमोट कर सकते हैं। इसमें जैसे चाय की पत्ती होती है या कॉफ़ी होती है उसको यहाँ प्रयोग करके दिखाया जाता है और इसमें करके दिखाया जाता है जिससे जो हमारे फ्यूचर के कंज्यूमर होते हैं उनको ये जो चाय और कॉफ़ी का जो प्रयोग है वह निःशुल्क कराया जाता है। यानी इसके अंदर जो चाय या कॉफ़ी होती है उसे फ्री में कस्टमर को पिलाया जाता है और उसके बारे में व्यूज़ लिए जाते हैं और इसके अंदर जो लागत आती है वह निर्माता द्वारा वहन की जाती है। यानी जो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इसकी कॉस्टिंग को बियर करते हैं। अगला है व्यापारी प्रतियोगिताएं, कंपनी व्यापारियों के मध्य वस्तु विक्रय की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति वाले व्यापारी को इनाम दिया जाता है, इससे व्यापारी अधिक से अधिक विक्रय के लिए प्रेरित होता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, वह व्यापारियों के मध्य वस्तु विक्रय की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। यानी सेल्स करने अपने प्रोडक्ट के सेल के लिए कंपटीशन रखते हैं। जो बिजनेसमैन, जो हमारे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, उनके लिए होती है और जो भी इस टारगेट को पूरा करता है उसे कंपनी द्वारा प्राइज़ दी जाती है और इससे जो बिजनेसमैन होते हैं वह उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इसी क्रम में है व्यापार छूटें। इस विधि के अंतर्गत कंपनी द्वारा व्यापारियों को कीमतों में छूटें प्रदान की जाती हैं यदि वह एक निश्चित मात्रा से अधिक वस्तु का क्रय करते हैं। तो इसमें भी जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वह व्यापारियों को एक स्कीम बताते हैं, एक स्कीम देते हैं कि उनके द्वारा जो निर्धारित उत्पाद को क्रय करने की निर्धारित सीमा है, यदि वो उस सीमा तक माल को क्रय करते हैं तो उनको अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिसके कारण भी हमारी जो प्रोड्यूसर हैं अपने प्रोडक्ट की सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगला है विज्ञापन में छूट। यदि व्यापारी कंपनी निर्देशों एवं मानकों के अनुसार उत्पाद का विज्ञापन करते हैं तो उससे होने वाला व्यय को पूरा अथवा उसका एक भाग कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। तो विज्ञापन में छूट देकर भी जो मैन्युफैक्चरर, निर्माता होते हैं वह सेल्स को प्रमोट करते हैं। इसमें जो व्यापारी होते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग जब वो एडवर्टाइज़ करते हैं, कंपनी के जो स्टैंडर्ड हैं, कंपनी की जो डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें जो भी एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट होता है वह या तो पूरा कंपनी बियर करती है, खुद वहन करती है, या उसका कुछ भाग कंपनी द्वारा वहन कर लिया जाता है। अगला है प्रीमियम। वस्तु निर्माता व्यापारियों को अतिरिक्त विक्रय या विशिष्ट उत्पाद के विक्रय पर पुरस्कार आदि प्रदान करते हैं।
इससे विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें ये बताया गया कि जो वस्तु के निर्माता होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वह व्यापारियों को अतिरिक्त विक्रय या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल करने पर गिफ्ट देते हैं। इससे भी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए व्यापारियों को मोटिवेशन मिलता है। अब इसी क्रम में एक और हम पढ़ लेते हैं विक्रयकर्ता के स्तर पर एट सेल्समैन लेवल। विक्रयकर्ता उत्पाद का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके एवं उसकी उपयोगिता का वर्णन करके उपभोक्ता को वस्तु क्रय करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अतः विक्रय प्रवर्तन हेतु विक्रयकर्ता को निर्माता एवं व्यापारियों द्वारा वित्तीय व गैर वित्तीय प्रेरक प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो सेल्समैन होते हैं, विक्रयकर्ता होते हैं, वह किसी भी प्रोडक्ट का अच्छे से अच्छे ढंग से प्रदर्शन करके या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी विशेषता है, उनका वर्णन करके जो कंज्यूमर होते हैं उनको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ऐसे इस काम के लिए जो प्रोड्यूसर या निर्माता होते हैं वह हमारे सेल्समैन विक्रयकर्ता को गैर वित्तीय और वित्तीय यानी नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों ही तरह से मोटिवेट करते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं। वित्तीय प्रेरकों में उन्हें कमीशन एवं पदोन्नति यानी जो सेल्समैन होते हैं अगर वह मोटिवेट कर पाते हैं, प्रोडक्ट की सेल को बढ़ा पाते हैं तो उन्हें कमीशन या पदोन्नति दी जाती है। वह जितनी अधिक बिक्री कर पाते हैं उन्हें उतना ही अधिक कमीशन प्राप्त होता है, यानी जो सेल्समैन जितना ज़्यादा सेल करेगा उसे उतना ज़्यादा कमीशन मिलेगा। जब उनकी प्रमोशन होते हैं तो उस पर उनकी जो सैलरी होती है वह भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसी तरह से गैर वित्तीय प्रेरकों में उन्हें गिफ्ट या उन्हें प्राइजेस देकर मोटिवेट किया जाता है। कंपनी उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करती है और साथ ही कंपनी उन्हें फ्री ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। तो स्टूडेंट, ये था विक्रय प्रवर्तन का अर्थ और विक्रय प्रवर्तन की विधियाँ जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर पूछ भी सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।